फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर Kp इज इक्वल्स टू 0.133 एटमोसफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉरेस्पॉन्ड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द रिएक्शन। आपके पास स्टूडेंट्स एक इक्वेशन गिवन है। अब आपको मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ प्रेशर वैल्यूज़ गिवन है। हमने देखना है कि कौन सी कंडीशन, कौन सी इक्वेशन रिलेट कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो कर रही होगी जिसके लिए Kp की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यानी कि 0.133 से सिमिलर हो जाएगी। तो हम ए के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए के लिए स्टूडेंट्स Kp का हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे। सबसे पहले प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय PA। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे 0.175 होल स्क्वायर 175 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.102 और हम देखते हैं कि ये रिलेट कर रहा है या नहीं। इनटू 0.175 इट विल बी इक्वल टू 0.03 0.03 को डिवाइड कर देंगे हम 0.102 से, विच विल बी इक्वल टू 0.29 या 0.3 आ रहा है वैल्यू इसका, 0.3 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो पार्ट ए है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ। देन हम कैलकुलेट करते हैं बी के लिए। बी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं Kp इज इक्वल्स टू 0.064 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.0302 0.064 मल्टीप्लाई बाय 0.064 4.096 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 4.096 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.096 डिवाइडेड बाय 0.0308 it will be equal to 133 0.0308 it will be equal to 0.133 जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ। देन स्टूडेंट्स पार्ट सी कैलकुलेट करते हैं। Kp इज इक्वल्स टू 0.144 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.156 एटमोसफेयर 0.144 मल्टीप्लाई बाय 0.144 0.020 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 0.020 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 0.156 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे 0.020 डिवाइडेड बाय 0.156 विच विल बी इक्वल टू 0.12 या 0.13। तो स्टूडेंट्स ये भी रिलेट कर रही है, डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ।